सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो है कि सीईटी ग्रेजुएशन स्तर की जो विज्ञप्ति निकल गई है, तो 45 दिन की हमारे पास अवधि है तैयारी करने की। उस 45 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारे पास जो मिनिमम 40% की जो क्वालिफ़िकेशन रखा हुआ है, उसको अपन क्लियर कर लें और 40% प्राप्त कर हम अगली जो भी 11 जो एग्ज़ाम हैं, जिसके लिए अपन पात्र होंगे, वो दे सकें। तो क्योंकि इस मात्र 45 दिन है, तो 45 दिन में हम ऐसा क्या करें, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले तो हमारे सामने सिलेबस है, उस सिलेबस को हमने लास्ट टाइम जो सीईटी के जो एग्ज़ाम हुए थे, 4 पारियों के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, वो 4 पारियों में किस पोर्शन से कितने-कितने प्रश्न आए, ये हम देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है वास्तव में, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि हमारे इस 45 दिन की अवधि में हम पूरा सिलेबस भी कर लें और हम 120 नंबर का जो एक हमारा मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, वो अपन प्राप्त कर लें। तो आप देखोगे कि 150 प्रश्न है और 300 अंक है। इसको अगर लास्ट टाइम अगर पेपर हुआ उसकी तुलना करो आप, तो हम थोड़ा देखेंगे कि किस प्रकार के कौन-कौन से पोर्शन से कौन-कौन से प्रश्न आए हैं और कितने प्रश्न आए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो भारत का इतिहास, जहाँ से लगभग 5-6 प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद देखें अपन राजस्थान का इतिहास, जहाँ से 14 से 15 प्रश्न आए हुए हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति, जहाँ से 15-16 प्रश्न। भारत का भूगोल, जहाँ से 10 प्रश्न। राजस्थान का भूगोल, जहाँ पर 10 प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था, जहाँ से 5 प्रश्न। राजस्थान राज्य व्यवस्था, जहाँ से 10 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ से 5 प्रश्न। राजस्थान अर्थव्यवस्था 10 प्रश्न। विज्ञान से 10 प्रश्न, गणित रीजनिंग के 15 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न, करंट अफेयर के 10 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न। कुल मिला के ये जो हमारा 150 प्रश्न है, वो अलग-अलग, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और उस बड़े सिलेबस के अंदर ये अलग-अलग प्रश्न अलग-अलग भागों से पूछे गए हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि अपन इस 45 की दिन की अवधि में अपन कहाँ कहाँ तैयारी करें, कहाँ-कहाँ अपन विशेष ध्यान दें, जिससे अपने 120 जो मार्क्स हैं वो अपन को प्राप्त हो जाए। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान के जो विभिन्न पोर्शन है, बात करें अपन राजस्थान, तो राजस्थान के जीके के अंदर एक तो अपना आ गया इतिहास, एक आ गई अपना कला व संस्कृति, एक आ गई अपने पास राज्य व्यवस्था, एक पोर्शन हो गया हमारे पास अर्थव्यवस्था। ये जो 4 पोर्शन है, इस पर अपन को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन चारों पोर्शन से जो कुल प्रश्न आ रहे हैं, इन चारों पोर्शन से जो प्रश्नों की संख्या है, वो है 60 अपने पास। कुल मिला के 60 प्रश्न आ रहे हैं अपने पास। तो अपना ये प्रयास होना चाहिए कि इस 60 में से अपन ऐसी तैयारी करें, क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर का एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं आप सभी लोग पहले विभिन्न परीक्षाएँ दे चुके होंगे और दे चुके हो तो आपको ज़रूर राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार ज़रूर आपने पढ़ लिया होगा, अगर पहले से आप एग्ज़ाम देते हुए आए हो तो। तो आपके लिए इस पोर्शन में कम तैयारी में रिवीजन ऐसे एज़ ए रिवीजन ऐसा मान के आप पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपके 60 प्रश्न में से 40 प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने पेपर इसका देखा है, विभिन्न शिफ्ट 4 शिफ्टों का पेपर देखा, तो बिल्कुल आसान से प्रश्न, हालाँकि कुछ प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन अपन ये कहें कि 60 में से अगर 40 का टारगेट लेके चले कि 40 एनी हाउ अपन को करने हैं, तो ये बहुत आसानी से आपके राजस्थान का जो पोर्शन है वहाँ से हो सकते हैं। और अगर आप और अच्छी मेहनत करो तो 60 में से 50 प्रश्न भी आप आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन वो इस पर निर्भर करेगा कि आपकी पहले की तैयारी विभिन्न एग्ज़ाम की कैसी है। वहाँ पे आपका निर्भर करेगा कि आप 60 में से 50 करते हो और अगर आप
अभी से अगर तैयारी करना भी चालू करोगे तो भी आप यहाँ से 60 में से 40 प्रश्न आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपली अगर कुछ 10 प्रश्न है भी तो वो अपन को ये मान के चलना है कि वो अपन स्किप करेंगे। तो ये अपन को राजस्थान के पोर्शन के जो 60 नंबर के 60 क्वेश्चन जो 120 नंबर के हैं, उसमें से अपना टारगेट है कि अपन 40 प्रश्न कम से कम राइट करके आएँ। तो ये जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का यहाँ से जो कुल प्रश्न है वो 30 प्रश्न है। दूसरी बात देखें अपन राजस्थान का भूगोल 10 प्रश्न। उसके बाद देखा जाए राजस्थान राज्य व्यवस्था यहाँ से 10 प्रश्न। फिर अपन देखें राजस्थान अर्थव्यवस्था यहाँ से 10 प्रश्न। फिर बस हो गया ये अपना पोर्शन 30, 40, 50 और ये कितना हो गया आपका 60। तो आपका विशेष फोकस इन 4 जो अपने राजस्थान के मेन टॉपिक हैं, राजस्थान के 4 अलग-अलग भाग हैं, वहाँ पे आपको देना है। तो ये हुआ अपना 60 क्वेश्चन का मामला। इसके आगे अपन क्या करें? इसके आगे अपन देखें तो क्योंकि भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, इनको अगर अपन करने जाएँगे तो मेरे हिसाब से इन 45 दिनों की अवधि में अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर अपन करें किसे जहाँ से अपन को अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएँ। अगर आपकी गणित और रीज़निंग अच्छी है, तो ये आपके पास बहुत बड़ा एक भाग है जहाँ से आप मेरे हिसाब से अगर आपकी गणित रीज़निंग अच्छी है, तो आप 15 में से 13 प्रश्न आसानी से हल कर लोगे। ये मेरा मानना है, अगर आपकी गणित और रीज़निंग अच्छी है तो। और अगर नहीं भी है, क्योंकि इन पोर्शन को अगर देखें, तो गणित के यहाँ से 5 प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा कुछ पेपर में 4 प्रश्न भी थे और रीज़निंग के तो वो 11 प्रश्न थे। ये 4 प्रश्न गणित आपके 4 प्रश्न हैं और रीज़निंग है, वो है आपके 11 प्रश्नों की। तो हो सकता है किसी की गणित कमज़ोर रही हो, तो गणित अगर ना भी हल करो एक बार के लिए, तो आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ से 11 प्रश्न रीज़निंग, क्योंकि रीज़निंग ऐसी है जो सामान्य अगर 1 बार 2 बार आप मेहनत कर लोगे, तो रीज़निंग के आप 11 में से कम 8-9 प्रश्न करके आ सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो गणित वाला पोर्शन है, गणित रीज़निंग वाला, यहाँ से भी आप 15 में से अगर 15 में से 15 पूरे तो अपन नहीं कहते, लेकिन 15 में से अगर आप 9-10 भी करके आए, तो आप ये सोच लो कि 40 प्रश्न अपने राजस्थान वाले और 10 प्रश्न आप यहाँ हल कर सकते हो आसानी से। आगे देखें अपन, ये पोर्शन के बाद अगर देखा जाए, तो अपने पास 2 बहुत महत्वपूर्ण भाग पोर्शन है। एक है आपका हिंदी का और एक है आपका अंग्रेजी का। अब हिंदी के 10 प्रश्न आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये जो 10 प्रश्न हैं, अगर आप तैयारी अच्छी से करोगे, क्योंकि 45 दिन है अपने पास, इन 45 दिनों में अपन आसानी से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अपन पहले हिंदी पढ़ते हुए आए हैं और ये हिंदी हमसे हमेशा जुड़ी हुई रहती है। तो कहीं न कहीं यहाँ से आप 10 प्रश्न में से 6-7 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको विशेष फ़ोकस करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी, अब ये एक आपके लिए हो सकता है किसी की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ पे अगर आप 2, 3, 4 प्रश्न भी अगर करते हो थोड़ा बहुत मेहनत करके, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, वो तो यहाँ पे 10 में से 8-9 प्रश्न भी हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हिंदी और अंग्रेजी पे ध्यान दो। उसके बाद अपना है सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफ़ेयर, ये 10 प्रश्न। चलो आपकी अंग्रेजी अगर कमज़ोर भी है, 1% अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, फिर आप इस पर ध्यान दीजिएगा करंट अफ़ेयर। मार्केट में क्योंकि अब 45 दिन है, तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि सितंबर 1 तारीख से आप करंट अफ़ेयर पढ़ना चालू कर दीजिएगा। क्योंकि सितंबर 1 तारीख से मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें स्पेशल सीईटी के लिए आ जाएँगी। तो आप ये प्रयास करना कि कोई एक किताब ऐसी पढ़ें, उसको बार-बार पढ़ते रहना। आजकल बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं, मैं किसी एक पब्लिकेशन का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कोई भी ऐसा एक पब्लिकेशन जो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको ले आओ और इस करंट अफ़ेयर के बहुत अच्छी तैयारी करो। यहाँ से आप 10 में से 7-8 प्रश्न आसानी से कर सकते हो हल, अगर पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो ये 10 में से आपको 0 होगा और अगर इसकी तैयारी कर ली आपने, तो 10 में से 6, 7, 8 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। तो ये अपने पास है कि इस जो पूरा पोर्शन है 40 अपना वो, उसके बाद अगर देखा जाए गणित रीज़निंग वाले 15 प्रश्न, तो ये 15 प्रश्न 40, 15, 55, हिंदी वाले 10 प्रश्न 65, अंग्रेजी वाले 10 प्रश्न 75 और करंट अफ़ेयर वाले 10 प्रश्न 85। ये 85 क्वेश्चन की आप तैयारी करके जाओगे, क्योंकि अभी भी आपका हो सकता है कि आपको और मेहनत थोड़ी करनी पड़े। कुछ और पोर्शन अपन देख सकते हैं जहाँ पे आप मेहनत करोगे तो आपके नंबर आ जाएँगे। और अगर
इन सब में अगर देखा जाए, अगर किसी भी विज्ञान अच्छी है तो विज्ञान करो, और अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला जरूर भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि बिखरा हुआ टॉपिक मुझे लगा। आप यहाँ पे भारतीय संविधान का जो पोर्शन है अपना, वहां पे आप जरूर प्रयास कर सकते हो। ये 5 प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें आप जरूर फोकस कर सकते हो, क्योंकि यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो भारतीय संविधान की तरफ फोकस करो, और साथ ही साथ आप भारत के भूगोल की तरफ फोकस करो, क्योंकि भारत के भूगोल के भी 10 प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो ये 10-15 प्रश्न, 10 और 5 15 प्रश्न ये हुए, कुल मिला के 85 और 15 100 प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं। और अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है और साइंस बैकग्राउंड है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि आप विज्ञान को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसे आप आसानी से यहाँ पे 10 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये मैं इन सभी में अगर बात करें, तो आप अगर देखोगे तो 100 प्रश्न आप आसानी से 100 प्रश्नों की आप तैयारी करोगे, तो 100 प्रश्न में से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी, अगर 45 दिनों में तैयारी करो आप, तो इन 100 प्रश्नों में से आप आसानी से 80 प्रश्न हल करके आ सकते हो। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये तो एक केवल पात्रता परीक्षा है। अब वो पहले वाला जो पैटर्न था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, नया पैटर्न आ गया है कि आपको केवल 120 नंबर लाने हैं, और 120 नंबर लाके आप आसानी से जो आपकी सीईटी है उसको आप अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लोगे। तो अपना टारगेट होना चाहिए कि केवल क्वालिफाई करना है अपनों, क्योंकि बिल्कुल कम समय दिया है, और इस हालांकि पहले से ही डेट डिसाइड थी, फिर भी बहुत सारे लोग हैं वो अभी ये तैयारी चालू की है। तो 45 दिनों के अंदर इन पोर्शन 100 प्रश्नों की आप तैयारी करके आसानी से 80 प्रश्न आप जरूर करके आओगे, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगी, पात्रता पूरी हो जाएगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे 45 दिनों को, आप विभिन्न समय अवधि को बांट लीजिएगा कि किस पोर्शन को कितना समय देना है। अगर आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, तो बाकी जो वाला जो पोर्शन है वहां पे तैयारी करिएगा आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। आगे बात करें अपन थोड़ा बहुत सिलेबस पर, यहाँ पर सिलेबस पे थोड़े चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के अगर आप पढ़ते आए हो, तो वो वही जो पुराना अपना राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो जैसा सिलेबस दे रहा है एज इट इज, अभी भी वही सिलेबस है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ये भारत वाला पोर्शन है। ये राजस्थान इतिहास, प्राचीन सभ्यता है, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। अब आप इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी सभ्यताएं पढ़ने की अब कोशिश मत कीजिएगा। आप प्रयास करना कि ये जो 5 सभ्यताएं दे रखी है उन पे अगर विशेष फोकस करोगे, क्योंकि इन्होंने विशेष नाम दे रखे हैं स्पेशल, तो ये जहां स्पेशल इंडिकेट किया हुआ है कि ये चीज है, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित रूप से आप वो वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है, इतना डीपली जाएगा नहीं वो। आपको जो जहां दिया हुआ है कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बेराट, तो इनसे ही प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि अपने पास समय नहीं है, इसलिए ज्यादा अपन वो करेंगे। ये पोर्शन अब अगर आप देखोगे, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी राजनीतिक राजस्व व्यवस्था, राजनीतिक सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। अब ये प्रमुख हर एक घटना महत्वपूर्ण है राजस्थान के इतिहास की। तो ये पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो एक बार रिवीजन कर लेना, लेकिन इतना ज्यादा इसके अंदर वो डीपली तैयारी करने मत जाना कि यहाँ से प्रश्न एक आएगा और आप अपना अधिकांश समय यहाँ पे व्यतीत कर दो, ऐसा नहीं हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर है ये पोर्शन कल्चर का आ जाता है, जिसमें किले, स्मारक, कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, उसके बाद आपकी ये जो एक राजस्थान इतिहास साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, आजकल यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, आप जरूर इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये प्रश्न आपके फिक्स आना ही है। आगे देखा जाए अगर, तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आपको प्रश्न मिलने ही है। तो आप है लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, इस पोर्शन पे भी अच्छी मेहनत करके आप नंबर ला सकते हो। फिर आगे बात करें अपन, भारत का भूगोल अगर आपकी पहले से ही रही हुई है, आर्ट्स सब्जेक्ट रही, आर्ट्स के अंदर भूगोल सब्जेक्ट रही हुई है, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो, भारत के भूगोल की भी। एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है, इतना ज्यादा भी डीपली नहीं पूछेगा। मैंने लास्ट टाइम का पेपर, एक बार अपन पेपर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल अपन सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत आसान से प्रश्न आ रहे हैं अपन को। राजस्थान के भूगोल
देखोगे तो राजस्थान के भूगोल के जितने टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से कोई न कोई आपको प्रश्न ज़रूर मिलेगा। 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं राजस्थान के भूगोल के। इसको आप कभी भी स्किप मत करना, इसको बहुत अच्छी तैयारी करना। मेरे हिसाब से आप कम से कम 90% प्रश्न यहाँ पे हल कर सकते हो आसानी से। और अगर आगे देखें अपन, तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पर क्योंकि राजस्थान पर विशेष बल दिया है, तो आपको राजस्थान की जितनी भी टॉपिक हैं उनको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे चालू होता है अपना पोर्शन, राजस्थान की राजनीतिक राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, यहाँ से प्रश्न आएँगे आपके, मुख्यमंत्री से प्रश्न, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी, यहाँ के प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। ये जो पोर्शन है, मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था उनके कौन-कौन से प्रश्न आए और अपन किस प्रकार की तैयारी करें जिससे ये पोर्शन बहुत अच्छा हो जाए अपन। तो इस पे ज़रूर एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई। आगे बात करें अपन, भारत की अर्थव्यवस्था को आप ज़रूर स्किप करना क्योंकि बहुत ये ऐसा टॉपिक है आप अगर क्योंकि आपकी अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपके लिए एक समस्या होगी और जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है पूरा। तो करंट से जुड़ा हुआ है तो आपको अगर करंट अफेयर अब इतना टाइम है नहीं कि अपन इस पर इतना ज़्यादा ध्यान दें। आगे बात करें अपन विज्ञान राजस्थान की अर्थव्यवस्था राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब इसके लिए क्या करें अपन? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबसे चैलेंज होता है लोगों के लिए कि ये किससे पढ़ें अपन। तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इकोनॉमी रिव्यू पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक रिव्यू। अभी लेटेस्ट वाली पढ़िएगा ज़रूर क्योंकि लेटेस्ट में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं। अधिकांश चीज़ें वही होती है जो पहले वाली इकोनॉमी रिव्यू में होती है। कुछ आंकड़े बदल सकते हैं, उनको आप अपडेट कर लीजिएगा। इकोनॉमी रिव्यू पढ़िएगा, हर एक टॉपिक इकोनॉमी रिव्यू के अंदर से उठाया गया है। अब इस पोर्शन को इकोनॉमी रिव्यू आजकल अगर आप गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल ना पढ़ो, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे समरी आई हुई है इकोनॉमी रिव्यू की। आप इनको पढ़ के यहाँ से आप अच्छे नंबर 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 8-9 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो आप। आगे बात करें अपन तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये आप ज़रूर मैं कह रहा हूँ कहना चाहूँगा पहले ही कह दिया है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के अगर हो आप, तो इसको ज़रूर स्किप कीजिएगा क्योंकि ये आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा अपना समय वो करोगे वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और यहाँ से आपको नंबर हो सकता है कि नहीं मिले। लेकिन इसका एक टॉपिक जो मैं ज़रूर आपको इकोनॉमी रिव्यू से बताऊँगा और वो है आपका ये वाला टॉपिक कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इसको आप इकोनॉमी रिव्यू में ही ढूँढ सकते हो। ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, अपने आर्थिक समीक्षा उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न ज़रूर एक होगा। तो ये अपना टॉपिक नेक्स्ट सिलेबस का दूसरा भाग हो गया। फिर सिलेबस का तीसरा भाग, जहाँ पे अगर बात करें अपन, तो ये आ जाती है बात रीज़निंग की, तार्किक विवेचन की एवं मानसिक योग्यता। यहाँ पे आपको ज़रूर फ़ोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस से आपके यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे सही हो जाएँगे। बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, मैंने गिने थे लगभग 30 एक टॉपिक है यहाँ पे, रीज़निंग और गणित दोनों के। लेकिन आप कुछ मेन जो टॉपिक हैं वहाँ पे फ़ोकस क करना ज़रूर क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते ही है हमेशा। जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड रिलेशन से मिलना ही है, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से मिलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, इनपुट आउटपुट, नंबर रेकिंग, टाइम सीक्वेंस यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है। इनपुट आउटपुट से चांस कम ही लगते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, मात्र 10 क्वेश्चन देने हैं उनको रीजनिंग से, तो सब टॉपिक से एक प्रश्न बनाना संभव नहीं रहता है। मेकिंग जजमेंट ये भी एक ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये एक चांस है, आप पढ़ लेना ज़रूर, यहाँ से प्रश्न आपको हो सकता है कि आ जाए। फिर यहाँ जो टॉपिक है ये, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, औसत, ठीक है? अनुपात, समानुपात, ट्रायंगल, या आपको एरिया पूछा है, त्रिभुज का, वृत्त का, ठीक है? उसके बाद ट्रेपेजियम आ गया, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब आपके एरिया और कह सकते हैं कि वॉल्यूम की इसके अंदर पूछेगा वो। तो अगर आप यहाँ पे अगर चाहते हो कि नहीं ये हमारे गणित कमज़ोर है, अगर नहीं कर सकते तो इसको स्किप करना ज़रूर आप। क्योंकि इतना सभी टॉपिक से प्रश्न आएँगे भी नहीं और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर इनके पीछे अगर आप उलझे तो। आगे बात करें अपन
अगर गणित के कोई अगर आप पढ़ते हो टॉपिक, तो आप ये परसेंटेज, एवरेज, है ना? यहाँ पे आप ज़रूर अगर पहले अगर तैयारी की हुई है, तो एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, इनको देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से आपको एक-एक प्रश्न ज़रूर गणित के मिलेंगे। मात्र 5 प्रश्न देने और लगभग 12-13 टॉपिक हैं आपके गणित के, और 5 प्रश्न बनाने, 4 या 5 प्रश्न बनेंगे, तो आप वो टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के अंदर जैसे है प्रतिशतता है, उसके बाद लाभ-हानि है, औसत है, यहाँ पे आप ज़रूर फ़ोकस कीजिएगा। ये एक-एक प्रश्न आएँगे, ज़रूर आएँगे, आप इनको हल कर सकते हो। आगे बात करें अपन, तो सामान्य हिंदी आपको करनी है। संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास भेद, उपसर्ग प्रत्यय, ये जो रटने वाले टॉपिक हैं, कुछ समझने वाले टॉपिक है, जैसे ये संधि, संधि विच्छेद समझने वाला, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब समझने वाले टॉपिक, समास, ये सब समझने वाले टॉपिक, फिर आप उपसर्ग प्रत्यय ठीक है समझने वाले टॉपिक, उसके बाद जितने भी टॉपिक आ जाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, ये ऑलमोस्ट रटने के टॉपिक हैं। पारिभाषिक शब्दावली रटने की टॉपिक हो गई। विराम चिन्ह, उसके बाद शब्द शुद्धि, है ना? वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ रटने वाले टॉपिक हैं। राजभाषा हिंदी संवैधानिक स्थिति क्या है? इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। सिंपल से 1 पेज के नोट से आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा है नहीं है। पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भों में, यहाँ से भी एक प्रश्न ज़रूर होगा, अगर उन्होंने स्पेशल इंडिकेट किया हुआ है, 10 प्रश्न यहाँ से आपके हिंदी के होंगे। आगे बात करें अपन, तो आपकी अंग्रेजी, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकते, तो आप इसको स्किप कीजिएगा। ये भी वही है कि आपके अधिकांश जो टॉपिक है वो ग्रामर के हैं। आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंसेस, है ना? टेंस है, वॉइस एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोज़िशन है। तो आप इन पोर्शन को आप हल कर सकते हो। आसानी से प्रश्न आएँगे, और आप एक बार भी अगर पढ़ लिए, अगर आपने पहले पढ़ रखी है इंग्लिश, तो ये टॉपिक आप एक बार और पढ़ लोगे, तो आपके प्रश्न यहाँ से सही हो जाएँगे। आगे आप अगर इतनी ज़्यादा आप इसमें नहीं करोगे, शायद एक पैसेज भी आ रहा है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल एक पैसेज भी आ रहा है, तो यहाँ से पैसेज आप पढ़ के एक आध प्रश्न इसका भी सही कर सकते हो। आगे बात करें अपन, कंप्यूटर का ज्ञान, ये टोटली प्रैक्टिकल बेस पर है। बहुत सारी कंप्यूटर के अपन पढ़ने के बाद भी, कंप्यूटर की किताबें पढ़ने के बाद भी बहुत सी बार प्रश्न अपन को नहीं आते, क्योंकि टोटल ये प्रैक्टिकल बेस पर चीज़ें इसमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड का मैंने देखे हैं बहुत से पेपर, उसके अंदर अपना किताबी ज्ञान अलग चलता है, और वहाँ पे जो जो लोग प्रैक्टिकल मेहनत करते हैं, उनके यहाँ से प्रश्न अच्छे सही हो सकते हैं। बाकी ये आपको करने हैं समसामयिक घटनाएँ। समसामयिक घटनाएँ के अंदर आपको राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ, मुद्दों को पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएँ, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ। तो यहाँ से आपको अगर कोई एक किताब आप पढ़ लोगे अच्छे से 2-4 बार, तो आपको 10 में से 7, 6, 7, 8 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। तो ये अपना विशेष कह सकते हैं कि सीईटी में अपन कैसे अपन इतना प्रयास करें, क्योंकि 45 दिन है मात्र। उन 45 दिनों की अवधि को अपन ऐसे बाँटें कि अपने आसानी से जो 120 वाली जो एक बाधा है, उसको अपन पार कर लें, और आगामी जो 11 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए अपन एलिजिबल होंगे, उसके लिए अपन पात्र हो जाएँगे। तो फिर आप आसानी से उस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो आप ये मान के चलना, वो जो भी वैकेंसी है, चाहे पटवार वैकेंसी है, तो पटवार के अधिकांश जो सिलेबस है, वो आपको ग्रेजुएशन स्तर से मिलता हुआ मिलेगा। तो एक बार अगर 45 दिन ये तैयारी करोगे, तो आप आगामी फिर पटवार के लिए अगर तैयारी करते हो, तो आपको फिर जो रिमेन टॉपिक है, उन पर अच्छे फ़ोकस करने का आपको ज़रूर समय मिलेगा। जिसमें भारत इतिहास हो गया, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, ये जो टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, इन टॉपिक पर आप ज़रूर मेहनत करके पटवार एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। तो ये आपके पास 45 दिन है, टारगेट रखना कि इन 45 दिन अपन वेस्ट नहीं करें। 45 दिनों में आप पढ़े कितना, ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर है। लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटा अगर आप अगर आप फ्री हो, तो 8 से 10 हॉवर तैयारी करने की रोज़ ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि 8-10 घंटे अगर नहीं दोगे, तो आप शायद ये प्रश्न मैंने जो आपको बताया है कि कहाँ से कितना पढ़ना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा आपसे। तो इतना प्रयास करना कि कम से कम 8 से 10 घंटा रोज़ डेली का आप सीईटी के लिए पढ़ो। और अगर आप ये क्लियर कर लिए, तो आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि अब वैकेंसी का दौर चालू हो गया है। तो आप अपनी ओर से जो पूरी मेहनत कीजिएगा, ताकि आप किसी भी आगे वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएँ, क्योंकि प्रत्येक अब जो वैकेंसी है वो सीटी पर कर दी है।
इवन ग्राम सेवक को भी इसके अंदर डाल दिया है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि आगे भर्तियों के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अच्छा, एक इसके अंदर ज़रूर ये गलत किया है, यूँ कह सकते हैं इसको कि क्योंकि ये पात्रता एग्ज़ाम है, कोई भी पात्रता एग्ज़ाम हो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और इसके अंदर नेगेटिव कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, ये बहुत गलत काम किया है, मैं तो यूँ ही कहता हूँ। वह नेगेटिव वो भी कितनी है? 1/3 है। तो ये बहुत गलत निर्णय है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, फिर आपको थोड़ा बहुत ही सावधानी से प्रश्न पत्रों को हल करना है, जिससे कम से कम नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होने से आप बहुत अच्छा करोगे और अगर नेगेटिव हो गए तो आप हो सकता है पात्र नहीं हो। पॉइंट नंबर के लिए भी आप पात्रता से रह सकते हो, तो आप इतना ध्यान रखना कि इस बार इन्होंने एक नई जो चीज़ डाली है वो कौन-सी है? नेगेटिव मार्किंग कर दी है। यही चीज़ 12th लेवल का जो एग्ज़ाम रहेगा वहाँ पे भी नेगेटिव रहेगी। एक दिन अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी उसकी भी जो विज्ञप्ति है वो आने वाली है, उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो उस पे भी अपन चर्चा ज़रूर करेंगे, कहाँ कैसे पढ़ाया जाए, ताकि अपन आसानी से जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 120 नंबर की वो अपन पूरी कर लें। आप ज़रूर अगर चाहते हो तो हमारा बांसवाड़ा में इसके लिए बैच चल रहे हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हो हमसे तो बहुत जल्दी जुड़िए। हमारा प्रयास यही है कि ये जो हमने इस यहाँ पे मैंने बताया है, वही हम वहाँ पे अध्ययन करा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो प्रार्थना कोचिंग प्रार्थना संस्था बांसवाड़ा, कॉलेज रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट है। समय अभाव क्योंकि 45 दिन है अपने पास, तो हमारा भी प्रयास यही रहा है कि जो पोर्शन से मैक्सिमम नंबर आ सके, उन पोर्शनों का अभी हम बहुत ही अच्छा अध्ययन करा रहे हैं और केवल अगर आप क्लास नोट्स भी हमारे पढ़ लोगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो 120 नंबर वाली जो बाधा है, वो ज़रूर पूरी हो जाने वाली है। आगे हम राज्य व्यवस्था राजस्थान की है, उससे लेकर अपन पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हुए हैं, उन पे एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएँगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।